हाँ, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स। मेरा नाम अरसलान है और आज नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 38 डेज 38 चैप्टर। ठीक है, नीट के लिए बहुत सारी फालतू बातें नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को डिस्कस करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी वर्ड से कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन जान लेते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहला जाएगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस? 2 ब्रांचेस। एक को क्या बोलते हैं? बॉटनी, और एक को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अच्छा, कोई एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है, तो इसके फादर होंगे। ठीक है, तो इसके फादर यानी सबसे पहले जिसने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया उसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, हम जूलॉजी के फादर की बात करें तो ये भी कौन थे? एरिस्टोटल। ठीक है, और तेज करते चलेंगे। और बॉटनी के फादर की बात करें तो इनको बोलते हैं थियोफ्रास्टस। क्या बोलते हैं? थियोफ्रास्टस। ठीक है, क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर बायो का है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में पढ़ाता जाऊँ उसी सीक्वेंस में करते जाना है। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है, आप यूनिट का नाम लिखिएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। 38 डेज 38 चैप्टर्स और प्योर एनसीईआरटी टॉपिक बाय टॉपिक। तो जैसे टॉपिक 1.1 टॉपिक 1.2 इस तरह करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट का नाम लिखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, सॉरी लिविंग वर्ल्ड है यहाँ पे आपके बुक में, कोई बात नहीं, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड आया, यूनिट है, यूनिट स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड तो आपको मालूम है हमारी दुनिया, तो यहाँ पे एक वर्ड आया डाइवर्सिटी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी जो वर्ड आया है ये आया है डाइवर्स, और डाइवर्स का मतलब होता है वेराइटी, यानी लिविंग वर्ल्ड जो है वो काफी डाइवर्स है, फैला हुआ है। डाइवर्स का मतलब होता है फैला हुआ, तो कितना फैला हुआ है, कितना वाइड लिविंग वर्ल्ड, हम उसी को इस चैप्टर में क्या करेंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट का नाम क्या हुआ? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का वर्ड आया है डाइवर्स से, डाइवर्स मतलब वेराइटी, यानी काफी फैला हुआ है लिविंग वर्ल्ड। तो इसी कितना है आखिरकार, ये कितना बड़ा लिविंग वर्ल्ड है उसको जानने के लिए ये यूनिट दे रखा है। ठीक है, इस यूनिट में हमारे 4 चैप्टर हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर क्या है हमारा? लिविंग वर्ल्ड। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नोट्स जिस तरह मैं लिखते जाऊं उसी तरह नोट्स लिखते जाना है। तीसरा है प्लांट किंगडम और लास्ट है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो स्टार्ट हमने यूनिट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया कि यूनिट का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा इन दोनों को एक ही चैप्टर समझ के चलो। ठीक है, इस चैप्टर का शुरू का पार्ट और इस चैप्टर पूरा, ये दोनों को एक चैप्टर मानेंगे। फिर इस चैप्टर का मॉन्ड्रा शुरू होगा। ठीक है, और मॉन्ड्रा क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, तो यहाँ पर जब मैं मॉन्ड्रा कराऊंगा आपको, मॉन्ड्रा किंगडम कराऊंगा इस चैप्टर का, तो इसी किंगडम में हम प्रोकैरियोटिक सेल के भी फीचर सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस 2 चैप्टर को लिंक करके करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब आ रहा हमारा पहला चैप्टर जो आज स्टार्ट करेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमारे 2 टॉपिक हैं। इस हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से इस बुक में, इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं। बेसिकली लिविंग वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला व्हाट इज लिविंग। सबसे पहला हम क्या जानेंगे? व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। ठीक है, और दूसरा जो हम चीज सीखेंगे डाइवर्सिटी। क्या? डाइवर्सिटी, यानी इस चैप्टर में हमें जानना है कि लिविंग किसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जानना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो व्हाट इज लिविंग हम पहला टॉपिक करेंगे और समझेंगे कि क्या है, यहाँ पे नीट के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या है नहीं है। उसके बाद डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें 2 चीजों की समझने की जरूरत है। एक हमारा कहलाता है टैक्सोनॉमी और दूसरा कहलाता है सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स, यानी हमने स्टार्ट किया पहले यूनिट से डाइवर्सिटी, और उसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर क्या है? लिविंग वर्ल्ड, और इसमें 2 चीजें सीखनी है, एक व्हाट इज लिविंग और दूसरा क्या है? डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी को समझने के लिए हम क्या समझेंगे? टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लिविंग से, कि आखिरकार हम किसको लिविंग कहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी देखा और मान लो एलियन हो तुम, ठीक है, कोई एलियन आ रहा है बाहर से, तो वो कुछ तो कुछ क्राइटेरिया देखेगा ना कि ये लिविंग है, ये प्लांट है, ये जानवर है। इसको कैसे समझाओगे कि हमारे लिए लिविंग का क्राइटेरिया क्या है? ऐसा थोड़ी बोल देंगे ये सोना है। अगर मैंने आपको क्या दे दिए, ब्रिक दे दिए, और मैं इसको गोल्ड बोल रहा हूँ और इसको मैं सिल्वर बोल रहा हूँ, तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा इसको गोल्ड बोलने का, इसको सिल्वर बोलने का। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो इंसान है, एक मोटा और एक पतला, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, ठीक है, या अच्छा बुरा कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। इसलिए हमें मालूम है लिविंग चलता है, ठीक है, खाता है पीता है, लेकिन साइंस क्या कहता है, बायो क्या कहता है कि लिविंग के लिए, तो वो क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक लिख लीजिएगा या क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज लिविंग, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो एनसीईआरटी ने 5 क्राइटेरिया, एनसीईआरटी बहुत जगह गलत है, लेकिन हम जो भी एनसीईआरटी बोल रहा है उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि नीट एनसीईआरटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है ग्रोथ। मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ कि ग्रोथ क्या है, उसका डेफिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। ग्रोथ का सिंपल शब्दों में बोले तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, यानी मास इंक्रीज हो रहा है या नंबर इंक्रीज हो रहा है। मास बेसिकली साइज भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी किसी चीज का साइज इंक्रीज हो रहा है या उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और दे रखी हैं एनसीईआरटी में कि ग्रोथ जो होता है ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का कारण क्या होता है, सेल डिवीजन। क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा, ग्रोथ का कारण क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपको एक बातें और दे रखी है यहाँ पर कि जो प्लांट होते हैं, बेसिकली 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं दुनिया में, प्लांट, एनिमल, 5 किंगडम है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम जानते कुछ नहीं जानते बारे में, तो हम मान लेते हैं प्लांट और एनिमल। तो एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है कि ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। किसी चीज का मास इंक्रीज हो गया, किसी चीज का साइज इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक माउंटेन था छोटा सा, हजारों साल के बाद उसका साइज काफी इंक्रीज हो गया, तो इसमें भी तो ग्रोथ हुआ। तो इसी तरह हम पहले छोटे से बच्चे हुआ करते थे, फिर क्या हो गया, साइज हमारा इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, मास भी इंक्रीज हो गया, साइज हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लो 100 इंडिविजुअल थे, 100 ह्यूमन थे, फिर कुछ हजार साल के बाद 10 लाख हो गए। तो ये सब क्या है, ग्रोथ है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है आपको कि जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। ये छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। प्लांट में ग्रोथ हमेशा होता है, जब तक प्लांट जिंदा है उसमें ग्रोथ होती रहेगी, उसकी ब्रांचेस निकलते रहेंगे, उसमें नए लीव्स बनते रहेंगे। लेकिन एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाता है, ठीक है, जवान हो जाता है उसका, तो फिर ग्रोथ घटने लगती है। तो एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ अप टू सर्टेन एज। ग्रोथ क्या होता है, अप टू सर्टेन एज। प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ग्रोथ किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनना, है ना। अब थोड़ी छोटी मोटी बातें मालूम होगी, सेल टिश्यू वगैरह। ग्रोथ की बात कर ली। दूसरा हमारा है क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, नीट में नहीं पूछा जा रहा है। तो रिप्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है, रिप्रोडक्शन भी क्या है, अगर कोई चीज जिंदा है तो उसमें ग्रोथ होगी, अगर कोई चीज जिंदा है तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बता दिया, अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करना। एनसीईआरटी में यहाँ पे नीट के क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लानेरिया क्लास 12th में रिप्रोडक्शन यूनिट में इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि 11th थोड़ी सी 1-2 पॉइंट 11th में दे रखे हैं, बाकी पूरा रिप्रोडक्शन कहाँ दे रखा है, 12th में। तो प्लानेरिया के बारे में 12th में नहीं दे रखा है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में यहाँ दे रखा है। तो नीट में क्वेश्चन आएगा तो बोलना नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर क्या आ गया। प्लानेरिया बचपन से पढ़ा है, इसमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, मान लो ये प्लानेरिया है, अगर ये कट गया, यहाँ से कट गया तो 2 हाफ बन जाएंगे इसके, ये और ये। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये। यानी जब कोई सा भी कितना भी पार्ट कर दो, हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। तो प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है
रिप्रोडक्शन दो तरह के हो सकते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल का एक एग्जांपल दे रखा था एनसीईआरटी में प्लानेरिया का, जो उसमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। कुछ एग्जांपल क्लास 11th में दे रखे हैं असेक्सुअल के, जैसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये मान लो एक बॉडी है, ये भी रीजनरेशन जैसा ही होता है। ये बॉडी 3 हिस्सों में टूट गई, ठीक है, ये 3 हिस्सों में टूट गई, इससे एक पूरा नया इंडिविजुअल बनेगा, इससे भी नया इंडिविजुअल बनेगा और इससे भी नया इंडिविजुअल बनेगा, यानी सेम चीज है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी तकरीबन फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से फंजाई में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपको किसमें पाया जाता है, फिलामेंटस एल्गे क्लास 12 में डिटेल में पता चलेगा, फिलामेंटस एल्गे। और तीसरा जो है आपका हमारा मॉसिस एक तरह के टेरिडोफाइट से ये पाया जाता है। यानी लिविंग कहने के लिए आपको एक क्राइटेरिया क्या है, ग्रोथ, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइज मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना। और ग्रोथ किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से। नीड की बात याद रखनी है, तो प्लांट में कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द लाइफ, एनिमल में कुछ समय के लिए होता है, अप टू सर्टेन एज होता है। दूसरा रिप्रोडक्शन, अपने जैसे बच्चों को पैदा करना, सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है। इसके बारे में डिटेल आपको चैप्टर्स में दे रखा है क्लास 12 के। बस काम की बात नीड के लिए, प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन फंजाई, फिलामेंटस एल्गे और मॉसिस में पाया जाता है। यहाँ पे 3 एग्जांपल दे रखे थे। फिर अगला जो है लिखिएगा तीसरा क्राइटेरिया, टोटल 5 क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है व्हाट इज लिविंग के, मेटाबॉलिज्म। क्या है, मेटाबॉलिज्म। नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तीसरा हमारा है मेटाबॉलिज्म। देखिए बॉडी के बाहर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी मॉलिक्यूल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन वो रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उसी रिएक्शंस को एक साथ क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर, बॉडी के अंदर हजारों तरह के रिएक्शंस चल रहे हैं, उन सारे रिएक्शन को एक साथ एक नाम क्या दे दिया, मेटाबॉलिज्म। यानी बहुत तरह के, जैसे प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। प्लांट में भाई ये होता है ना आपका फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत सारे प्रोसेस में चलता है, ठीक है। उसी तरह प्लांट में रेस्पिरेशन भी होता है, तो रेस्पिरेशन में कितने सारे स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, आप ग्लाइकोलिसिस होता है, ईटीएस होता है, क्रेब साइकिल होता है। यानी कहने का मतलब एक सेल के अंदर बहुत तरह के क्या चल रहे होते हैं, रिएक्शन चल रहे होते हैं, हजारों तरह के। उन सभी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस occurring in our body, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, किस तरह के रिएक्शन चलते हैं हमारे बॉडी में, तो 2 तरह के रिएक्शन चलते हैं। एक को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म, और एक को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। अच्छा, हमारी बॉडी मतलब कोई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं, डॉग हो सकता है, कुछ भी। कैटा का मतलब ब्रेक टू ब्रेक, तो वो रिएक्शन जिसमें चीजें टूट रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। और वो रिएक्शन जिसमें क्या बोल रहे हैं, चीजें बन रही हैं, उसको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब CO2 + H2O बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, गिव राइज टू C6H12O6 ग्लूकोज बनने के प्रोसेस, ठीक है। क्लोरोफिल, सनलाइट सब ऐड कर लेना। कहने का मतलब ये रिएक्शन में जब ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो किस तरह का रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म, ठीक है। और रेस्पिरेशन में अगर मैं कैटाबॉलिज्म ले लेता हूँ, C6H12O6, डिटेल में सारे दोनों एनाबॉलिक प्रोसेस है, चीजें बनती भी हैं, टूटती भी हैं। लेकिन फिलहाल अभी एकदम स्टार्ट बेसिक से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो CO2 + H2 ग्लूकोज बन रहा है, बनने वाला रिएक्शन एनाबॉलिज्म। और ये क्या हो जाता है, टूट जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 + H2, ठीक है, इसमें, और ATP ATP बनते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसी को क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। कैटाबॉलिज्म बनने वाले, टूटने वाले रिएक्शन, एनाबॉलिज्म बनने वाले रिएक्शन, ठीक है। अगला जो क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग यहाँ पे है, आप मुझे समझ पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्शियस होना, ठीक है। अपने आसपास की चीजों को समझ पाना। अब समझ किसके, यानी कहने का मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, हर वो चीज, स्टिमुलाई का तुम सिंपल सा आपको चीज बताता हूँ। स्टिमुलाई हर वो चीज जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करे, रिएक्ट कर जाए, उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलस।
यानी फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका दिमाग रिएक्ट कर रहा है, आपके कान रिएक्ट कर रहे हैं, आपके आंख रिएक्ट कर रहे हैं, बॉडी रिएक्ट कर रही है, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बॉडी का रिस्पॉन्ड करना किसको, आसपास के इन्वायरमेंट को। कहने का मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्या कर पाता है, सेंस कर पाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। कभी कभी बोलते हैं बंदा कोमा में चला गया, तो वो क्या कर पाता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस नहीं कर पाता है। अनकॉन्शियस, जब नॉकआउट हो जाता है, थोड़े लड़ाई झगड़े हो गया, किसी को मार दिया, बेहोश हो गया बंदा, तो उसको आसपास का कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई ऐसा जिंदा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपने आसपास के सराउंडिंग को क्या करे, रिस्पॉन्स ना करे। रिस्पॉन्स किसकी मदद से करेगा, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सेंस ऑर्गन, किसके मदद से, सेंस ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जबान से टेस्ट करते हैं, स्किन से महसूस करते हैं, ठीक है। तो एक और है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कॉन्शियसनेस, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो बचपन की चीजें, तो मैंने वो बता नहीं रहा कि क्या क्या होते हैं। आगे फिफ्थ हमारा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हर लिविंग सेल, यानी कहने का मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना है। दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको आप देखो और वो बोल दो कि इसमें सेल नहीं है, यानी सिंगल सेल का होगा या मल्टीपल सेल का होगा, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल का बना होता है। तो ऑल लिविंग, यहाँ पे लिख लेना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो तुमने 5 चीज डिस्कस करी। जिंदा रहने के लिए क्या क्या होता है, जिंदा रहने के लिए हमें ग्रोथ होना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, उसके बाद जिंदा रहने के लिए क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नीट का मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है, नीट का तो नहीं पता लेकिन मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला क्या था हमारा, ग्रोथ। दूसरा क्या था, रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या था, मेटाबॉलिज्म। चौथा क्या है अपना, कॉन्शियसनेस। पांचवा क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखो ये जो 2 हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये 5 प्रॉपर्टी पाई जानी चाहिए, लेकिन ये नॉट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, इनको वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं माना जाता है। मतलब कहने का मतलब ये 100% ट्रू नहीं है। कहने का मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, लेकिन ये बात कहना 100% सही नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब समझाता हूँ, और ये वेल डिफाइंड है, 100% वेल डिफाइंड, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियस होगा ही होगा, उसको आसपास की चीजें समझ में आती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना है। मैं इसको वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल में पूछा जा चुका है, क्योंकि ग्रोथ, ठीक है, अगर मैं माउंटेन लूं तो हजारों लाखों साल पहले छोटे थे, फिर धीरे धीरे साइज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो साइज में ये भी इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ तो मास भी इंक्रीज हुआ। तो नॉन लिविंग थिंग का भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग का भी होता है, इसलिए इसको वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं माना जाता है, वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता है। आगे हम बात करें रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल स्टेराइल बी, जो वर्कर भी होते हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन वर्कर भी जो मेल होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। दूसरा आपके जो म्यूल होते हैं, म्यूल मतलब खच्चर, ठीक है, म्यूल का मतलब होता है खच्चर। खच्चर मतलब जो डोंकी और हॉर्स के रिप्रोडक्शन कराने से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूल। ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म भी कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस भी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, ग्रोथ भी हुआ, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह टाइगर लायन से जो बच्चे पैदा हुए, लाइगर, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों में कमी थी, इसलिए इनको नॉट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर बोला, इनको बोला वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो हमारा चैप्टर का पहला चैप्टर क्या था, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमारा पहला टॉपिक था व्हाट इज लिविंग, वो हमने कवर कर लिया। और दूसरा क्या है हमारा चैप्टर, दूसरा टॉपिक क्या है, लिविंग वर्ल्ड में पहला व्हाट इज लिविंग, और दूसरा क्या हमारा डाइवर्सिटी। तो अगला हम क्या डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी।